समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखोगे ना तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? रक्षु वंशु स्कूल गई। स्कूल जाने के बाद अच्छा मौसम था। मैंने कल सिर धोया था, मैं कंघी नहीं कर पाई थी, तो मैं एक कप चाय का लेकर ऊपर आ गई और अपने बालों को सुलझाया। सुबह सुबह जैसे सुबह रक्षुवंशु का टिफ़िन और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह देकर रेडी करके 7 o'clock पे रक्षुवंशु चले जाती हैं। तो उसके बाद मैं पीती हूँ आराम से 1 कप चाय। 1 कप तो फुल मैं नहीं लेती, कभी भी लेती हूँ हाफ या पौना कप, ज़्यादातर हाफ कप ही लेती हूँ। मौसम आज बहुत ही अच्छा है। सुबह उठे तब से ही बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदें, बारिश, बिल्कुल काली घटा, एकदम अंधेरा सा। अंदर तो एकदम अंधेरा लग रहा है बिल्कुल। बहुत ही अच्छा और सुहावना मौसम हो चुका है। सावन का महीना है। ये देखो बादल कैसे घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। हरियाली छाई हुई है चारों ओर, हरे भरे पेड़ हो गए हैं। तो कॉम वगैरह करने के बाद, चाय वगैरह लेने के बाद, मौसम का आनंद उठाने के बाद मैं अब क्या करने वाली हूँ, लंच की तैयारी। ये आटा मैंने गूंथ लिया है। आटे में मैं पता है एक चीज़ डालती हूँ, क्या? अजवाइन और नमक। आप कहोगे 2 चीज़ होगी, वैसे तो मैं 3 चीज़ डाल लेती हूँ, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा घी। लेकिन घी को कई बार अवॉइड कर देती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं डालती जैसे बच्चों के में या ऐसे डालती हूँ। लेकिन नमक तो होता ही होता है, और अजवाइन कभी कभी नहीं डालती, वरना मैं मोस्टली डालती हूँ। अजवाइन आटे में डालना बहुत ही अच्छा रहता है। वह हजमा करती है, हमारी पाचन तंत्र को सही रखती है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होने देती। और बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, दोनों के लिए अजवाइन एक बहुत ही अच्छी है, अच्छी रहती है। मैं करती क्या हूँ, अजवाइन को वैसे तो नहीं खा पी सकते, ये बिल्कुल ऐसे तो अच्छी भी नहीं लगेगी। कई बार अजवाइन का गड्ढा वगैरह नहीं पी लेते हैं कई लोग, या अजवाइन का कुछ भी डाल के खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो सब तो नहीं कर पाते। जैसे कि भाई पूरी वगैरह में डाल लेते हैं ना, तो पूरी तो कभी कभी बनती हैं, तो पूरी का वेट कैसे करते रहें। या फिर भिंडी है, अरवी है, इनमें डलती है। भिंडी अरवी भी हम कभी कभी बनाते हैं, तो अजवाइन हम नहीं खा पाते। तो सबसे बेस्ट है कि आप आटे है ना, आटे में डाल लो। तब भी आप आटा लगा रहे हो तो नमक तो आप डालते ही होंगे, या कई लोग नहीं भी डालते हैं। लेकिन नमक थोड़ा हल्का डाल लो, ज़्यादा नहीं तो। लेकिन अजवाइन आप ज़रूर डालो, मैं तो कहती हूँ बहुत ही सही रहती है। तो अजवाइन को डालना बिल्कुल भी नहीं भूलती मैं। बड़ी अच्छी रोटी आती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक अलग सा फ्लेवर हो जाता है। आज लंच में भिंडी चलेंगी, भिंडी बनने लग रही है, वो देखो गैस पर रखी हुई है। भिंडी में मैंने कहा ना अजवाइन का ही छोंक लगता है। मैंने अजवाइन, जीरा और प्याज, टमाटर यह सब डाला है, और भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे काट लिया है। ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े मैं नहीं रखती हूँ, तो वो ज़्यादा और भी टेस्टी लगता है। जैसे बड़े बड़ों में अच्छे से नमक मिर्च नहीं जा पाता, इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते, बच्चे खुश होकर नहीं खाते। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट के भिंडी को छोंक दिया है। थोड़ी सी उसमें दही या लस्सी भी मैं डाल दूँगी बनते हुए, तो बड़ी टेस्टी बनती है। ये एक सलवार है पुरानी, उसका पोंचा मैंने काट लिया है। सिंक पर डायरेक्ट बर्तन नहीं रखती मैं कभी भी, उस सिंक पर स्क्रैच हो जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, भद्दे लगते हैं, और वो स्क्रैच है जो उस सिंक को पुराना सा कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें बर्तनों को कभी भी डायरेक्ट सिंक पर रख कर नहीं रगड़ना चाहिए। उसके नीचे कोई भी कपड़ा आप रख सकते हो,
जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे। तो सिंक पर सही से मतलब जो रखा जाता है छोटा सा, और इसमें जैसे फोम सा होता है ना, वो टेट्रॉन वगैरह होती है, डलती है पोंछे में, तो वो बड़े अच्छे से रखा जाता है। ये बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा। तो बर्तन वगैरह सब मेरे हो चुके हैं, सब्जी भी मेरे बनकर रेडी होने वाली है, आटा भी मैंने लगा लिया है। तो जैसे मैं रोटियां बना लूँगी, और सब्जी और लस्सी, दही, यही सब आज होगा हमारा लंच। वंशु अभी आने वाली है, वंशु 11 o'clock तक आ जाती है। उससे पहले ही मुझे लंच बनाना होता है। मतलब क्या पता थोड़ा बहुत अगर कमी रहती है, भाई सब्जी थोड़ा बनने में कसर है, या फिर अभी थोड़ी रोटियां नहीं बनाई, या थोड़ा बहुत चलता है। वैसे मोस्टली लगभग मैं लंच की तैयारी कर ही लेती हूँ, बना ही लेती हूँ, क्योंकि वंशु आने के बाद तब उसके कपड़े वगैरह चेंज करने, टिफ़िन वगैरह निकालना, और वंशु को लंच करवाना, फिर लंच वगैरह करवाती हूँ, तब तक ये सब करती हूँ। थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह पूछती हूँ, मैम ने क्या करवाया, क्या क्या आप करके आए हो, और क्या क्या आपने सीखा, क्या लर्न किया, यह सब जैसे वंशु से मैं पूछती हूँ, बात करती हूँ, क्योंकि बच्चों से बात करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तब भी हमारा बच्चा स्कूल से आता है या बाहर से आता है, थोड़ा बहुत उससे बात कीजिए, वो कहाँ से आया है, क्या करके आया है, किसने क्या कहा, कहाँ वो खेला, किसी बच्चे ने कुछ उल्ट पुल्ट जैसे कुछ भी बोल देते हैं बच्चे, गाली वगैरह देते हैं या कुछ भी है, या कुछ ऐसे, तो बच्चे से आप बात कीजिए, तो वो उससे तभी तुरंत पकड़ में आ जाएगी बच्चा क्या करके आया है, क्या सीख के आया है, कुछ अच्छा सीख के आया है या बुरा सीख के आया है। हम वहीं पर अगर कुछ गलत लगे तो हम वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, वरना तो फिर बच्चे से अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो उन जो भी बातें वो डेली सीख के आएगा, बोल मतलब सुन के आएगा, वो उसके जहन में बैठती जाएंगी, वो उनका हैबिचुअल हो जाएगा ना। तो इसलिए तो बच्चे से आप बात कीजिए, तब भी वो स्कूल से आता है या कहीं बाहर से खेल के आता है, तो स्कूल में भी तरह तरह के बच्चे होते हैं, तो इसलिए आप मतलब बच्चों से बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप भी अपने बच्चों से बात कीजिए। जैसे वंशु स्कूल से आ जाती है तो मैं यही करती हूँ, उसको लंच करवाती हूँ, उससे बातें करती हूँ, फिर उसको सुला देती हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि जल्दी उठती है ना, 6 बजे वो उठ जाती है। दोनों रक्षु और वंशु 6 बजे मतलब उठ जाती हैं। उठ के नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, फिर 7 o'clock तक उनको रेडी होना होता है ना, 7 o'clock पर वो चली जाती हैं। वंशु स्कूल से आ चुकी है, अभी वंशु की ड्रेस चेंज करूँगी, हाथ मुंह धुलवाने हैं। हाथ तो पक्का ही धुलवाते हैं कि डेटॉल से एक बार। वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में कई बार आप बच्चों के हाथ धुलवाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे भी बच्चों के हाथ कई बार हमें धुलवा देने चाहिए, लेकिन जैसे बारिश के मौसम में या कहीं बाहर से आता है, स्कूल से आता है, तो कई बार ऐसे हैंड वॉश हो ही जाते हैं, बहुत ही सही रहता है। और खाना खाने से पहले तो होता ही है। तो मैंने वंशु के कपड़े हैं जो वो चेंज कर दिए हैं, अब वो थोड़ी मस्ती करेगी, खेलेगी, थोड़ा कुछ अपने कार्टून वगैरह देखेगी, तब तक मैं उसके लंच की तैयारी करती हूँ और उसको लंच में खिला दूँगी। खिलाने के बाद का तो आपको रूटीन मैंने बताया ही है। कुछ देर के लिए मैं उसको सुलाऊंगी। रक्षु 2:45 बजे आएगी, तब तक वंशु सोकर भी उठ जाएगी। फिर रक्षु के आने के बाद रक्षु खाना पीना ये वो सब करने के बाद 10-15-20 मिनट कुछ रेस्ट करने के बाद दोनों का होमवर्क वगैरह स्टार्ट हो जाता है। कुछ हेल्प मैं करती हूँ, वंशु का करवा देती हूँ। रक्षु के मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह सुनना है, कुछ लिख कर देना है, कोई टेस्ट बनाना है, इस तरह से मैं हेल्प करती हूँ। तो यह सब हमारा चलता रहता है दिन भर का रूटीन। कभी शेयर करूँगी आपके साथ शाम का रूटीन भी। ये था सुबह का रूटीन, बच्चों के स्कूल जाने के बाद से लेकर दोपहर तक का। दोपहर के बाद का रूटीन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
बने रहिए आप थॉट व्लॉग पर। थॉट व्लॉग पर कुछ न कुछ नई नई जानकारी आती रहती हैं, कुछ न कुछ यहाँ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ बातें ऐसी आती हैं जो कि जीवन में बहुत ही काम आती हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये, जिसका ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हैं ये, इनका महत्व बहुत कुछ है ज़िंदगी में। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।